नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक को शुरू करने से पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है जो हमारी, उसका सामान्य परिचय जानेंगे। कालिदास जी के बारे में हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने जो रघुवंशम किया था, रघुवंशम का प्रथम सर्ग, उसके पार्ट 1 में कालिदास जी के जीवन परिचय के बारे में जान लिया है। तो अगर आपको जीवन परिचय पढ़ना है कालिदास जी का तो आप रघुवंशम के रघुवंशम के पार्ट 1 में जा कर के पढ़ सकते हैं। हम यहाँ बार बार रिवाइज नहीं करेंगे उसी चीज़ को, हम यहाँ सीधा अभिज्ञान शाकुंतलम जो बुक है उसके परिचय से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो नई अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम है वो क्या है, एक कालिदास द्वारा लिखा गया एक नाटक है। क्या है? कालिदास द्वारा लिखा गया एक नाटक है। तो हमसे सबसे पहले इसके रचयिता पूछे जाएंगे तो ये हमें पता होना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। तो ये हमारे हो जाएंगे रचयिता कालिदास जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कालिदास जी ने 7 रचनाएं की थी। 7 रचनाओं में उनके 3 नाटक थे। 3 नाटकों में से इनका एक नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम। वो 3 नाटक में से जो 2 और है बचते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है विक्रमोर्वशीयम और दूसरा है मालविका अग्निमित्रम। तो हमसे इनकी जो रचनाएं पूछी जाएंगी वो मैंने ये सब जो कालिदास जी से रिलेटेड जो कुछ भी है, जो भी हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो रघुवंशम में डिस्कशन कर लिया है, उसके बारे में बता दिया है। तो मैं बार बार इस क्लास में नहीं करूँगी डिस्कशन। तो हमारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक क्या है तो ये हमारा हो जाएगा कालिदास द्वारा लिखित नाटक। तो अगर इस प्रश्न इस प्रकार आएगा कि जो काव्य का प्रकार है वो क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा नाटक। काव्य का प्रकार तो नाटक हो जाएगा। जिस प्रकार आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो तो आपने देखा होगा कि मृच्छक कटिकम के बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि जो मृच्छक कटिकम है वो क्या है, प्रकरण है, नाटक है या फिर रूपक है या फिर कुछ भी एग्जाम उदाहरण में दे सकते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा मृच्छक कटिकम है वो प्रकरण है और उसमें 10 प्रकरण है टोटल। तो इसी प्रकार जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम है ये एक नाटक है जो क्या है, जिसमें 7 अंक है। कितने अंक है? 7 अंक। ये भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप ये मानकर मत चलिए कि जो हमारा DSSB का एग्ज़ाम है तो ये टफ लेवल का ही होगा, ऐसा नहीं होता। चंडीगढ़ TGT में जो एग्ज़ाम हुआ था, चंडीगढ़ TGT का भी संस्कृत का इतना इजी लेवल का क्वेश्चन, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो टीचर के लेवल का एक एग्ज़ाम होता है वो इतना इजी भी आ सकता है। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। तो आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए इसकी बेसिक। आइए आगे मैं बताती हूँ कि इसमें जो हमारे अंक है वो 7 है। तो हम पहले जानते हैं कि हमारे जो 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अंक आता है आश्रम निवेश। आश्रम निवेश। इसके बाद जो हमारा दूसरा अंक है वो है आश्रम प्रवेश। पहला निवेश नहीं होगा, पहला प्रवेश होगा, क्षमा करना, पहला होगा निवेश। क्या है, बार बार में निवेश क्यों आ रहा है? पहला होगा हमारा आश्रम में प्रवेश।
ये आपको याद किस प्रकार होगा ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक जो अभिज्ञान शाकुंतलम में कहानी है वो बताऊंगी, इससे आपको ये याद रह जाएगा। आश्रम निवेश, निवेश मतलब होता है रहना, निवेश मतलब रहना। इसके बाद जो हमारा तीसरा अंक आता है वो है मिलन। जो फोर्थ है हमारा चतुर्थ अंक आता है वो है विदा, जो हमें पढ़ना है। तो ये हमें मेनली याद रखना है क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम क्या है, तो हमारा हो जाएगा विदा। इसके बाद पांचवा है प्रत्याख्यान। क्या है पांचवा? प्रत्याख्यान। छठा है हमारा पश्चाताप। और सातवां हमारा हो जाएगा पुनर्मिलन, पुनर्मिलन। अब हम इसको जो अभिज्ञान शाकुंतलम में कहानी है इसके माध्यम से शॉर्ट में समझते हैं कि ये जो अंकों के नाम है ये किस प्रकार से रखे गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे राजा दुष्यंत होते हैं वो रथ पर बैठ करके आश्रम की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो हिरण का मतलब राजा दुष्यंत जो है वो शिकार करते हुए वहाँ पर जाते हैं। मतलब एक हिरण होता है जिसको संस्कृत में मृग कहते हैं, मृग, उसका पीछा करते 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 जो राजा दुष्यंत है वो आश्रम तक पहुँच जाता है। और आश्रम आने के मतलब जो हिरण होता है वो किनका होता है? आश्रम वासियों का, अर्थात जो आश्रम में रहते हैं उन लोगों का। आश्रम में कौन रहते हैं? जो ऋषि लोग हैं, जैसे कर्ण, शकुंतला, ये सब क्या है आश्रम में रह रही है वहाँ पर। तो वहाँ तक पहुँच जाता है राजा दुष्यंत। और जो वैखानस है, वैखानस जब राजा दुष्यंत उस मृग का शिकार करना चाहता है तो वैखानस राजा दुष्यंत को कहता है कि कृपया करके इसको मत मारो, ये जो मृग है या हिरण है ये आश्रम का हिरण है, यह मारने योग्य नहीं है। तो इस पर फिर वैखानस उससे जो राजा दुष्यंत है उससे प्रार्थना करता है कि आप इसके अंदर आश्रम में प्रवेश कीजिए, हम आपका अतिथि सत्कार करते हैं। तो जो राजा दुष्यंत है वो सबसे पहले आश्रम में प्रवेश करता है। क्या करता है? आश्रम में प्रवेश करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो राजा दुष्यंत है वो उसमें रहने लग जाता है, मतलब कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुक जाता है। वह वापस अपने हस्तिनापुर नहीं आता, वहीं पर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पर उसको शकुंतला जो है वो पसंद आ जाती है, वह उससे प्रेम करने लग जाता है, इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है। तो निवेश होता है मतलब रहना। क्या है? रहना। कि पहले तो राजा दुष्यंत ने प्रवेश किया आश्रम में, उसके बाद वह आश्रम में रहने लगा कुछ दिनों के लिए। फिर है मिलन। मिलन मतलब राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो मिलन होता है। जो हमारा राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो मिलन होता है, जो गंधर्व विवाह होता है, वो किस में होता है? तीसरे अंक में होता है। क्या होता है? तीसरे अंक में। मतलब वो पहले साथ रहने लग जाते हैं, उसके बाद तीसरे अंक में वो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसको कहते हैं? जिसे आज के ज़माने में हम लव मैरिज बोलते हैं, प्रेम विवाह बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं, गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो वो हमारा हो जाएगा गंधर्व विवाह। तो ये किस में होगा? ये मिलन में होगा, तीसरे अंक में हो जाएगा राजा दुष्यंत और शकुंतला का। इसके बाद चौथे अंक में जो हमारे महर्षि कर्ण जी हैं उनको ये पता लग जाता है कि शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह कर लिया है। आकाशवाणी के माध्यम से, एक आकाशवाणी होती है और उसके माध्यम से जो महर्षि कर्ण है जो शकुंतला की शांति के लिए, अर्थात शकुंतला की जो जीवन में आने वाले कष्ट थे उनका निवारण करने के लिए जो महर्षि कर्ण है वो कहाँ गए हुए थे? वो तपस्या करने के लिए गए हुए थे। और चतुर्थ अंक में वो वापस आ जाते हैं महर्षि कर्ण जी। तो यहाँ पर जो हमारे महर्षि कर्ण जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ अंक में ही दिखाई देते हैं, किसी और अंक में इनका कोई जिक्र नहीं है।
मतलब वैसे तो इनकी कहानी होती है, परंतु जो जो महर्षि कर्ण का रोल है, जैसे ये नाटक है, हम नाटक को मान करके चलें, तो इनका जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ अंक में ही होता है। इसके बाद न तो ये 5वें अंक में दिखाई देते हैं, न छठे में, न 7वें में, और न ही इससे पहले जो 3 अंक है उसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो महर्षि कर्ण है वो क्या करते हैं, शकुंतला की विदाई कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो लड़कियां होती है उनकी अगर शादी कर दी जाए तो वो अपने मायके में नहीं रहती, वो अपने ससुराल में ही रहती है। इसलिए महर्षि जो कर्ण है वो क्या है, आते ही शकुंतला की विदाई की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं और इसमें विदा कर देते हैं शकुंतला को। इसके बाद क्या होता है, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान क्या होता है, इस पर जो शकुंतला की विदाई कर दी जाती है महर्षि कर्ण, और वो उनको शची तीर्थ तक छोड़ के आते हैं। उसके बाद शकुंतला के साथ जो सारंगरव है, शारदवत है, उसकी जो शकुंतला की बुआ गौतमी है, और ये क्या है, और कुछ सैनिक शकुंतला के साथ वहाँ पर हस्तिनापुर में जाते हैं और राजा दुष्यंत को बताते हैं कि आपने इस प्रकार से शकुंतला से विवाह किया है। लेकिन क्या होता है कि चतुर्थ अंक में जो दुर्वासा ऋषि है वो क्या करते हैं, शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि मतलब जिसके ख्यालों में तुम खोई हुई हो वो क्या होगा, वो तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। और जो उस टाइम, क्योंकि शकुंतला ने क्या किया था, जब ऋषि दुर्वासा आए थे आश्रम में तो शकुंतला ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, उनको इग्नोर कर दिया था। तो इस पर गुस्सा होकर के जो दुर्वासा ऋषि है उसने श्राप दिया था कि तुम जिसके ख्याल में खो करके मुझे नहीं जान पा रही हो, मैं आया हूँ तब भी मुझे मतलब अतिथि सत्कार नहीं कर रही हो मेरा, तो जो जिसके ख्याल में तुम खोई हुई हो वह तुम्हें क्या होगा, भूल जाएगा। और यह क्या है, यह सब प्रियंवदा सुन लेती है और प्रियंवदा जा करके दुर्वासा ऋषि से, ये चतुर्थ अंक की कहानी है, प्रियंवदा जा करके दुर्वासा ऋषि से कहती है कि कृपया करके इस श्राप को कम कर दीजिए, उसको ये पता भी नहीं है कि आप आए हुए हैं। तो इस पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अगर कोई पहचान की वस्तु होगी तो राजा दुष्यंत है जो उसको पहचान लेगा। तो वो क्या होता है, पहचान की वस्तु शकुंतला के पास एक अंगूठी होती है जिस पे राजा दुष्यंत ने कहा था कि इस पे जितने भी, मतलब राजा दुष्यंत के नाम की अंगूठी थी, तो दुष्यंत ने कहा था कि इस अंगूठी पर जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं इस अक्षर को एक एक करके गिनते रहना, जैसे जैसे दिन निकलेंगे, मतलब जितने अक्षर होंगे उतने ही दिन निकलते ही मैं आपको लेने आ जाऊंगा आश्रम से। लेकिन वो नहीं आया क्योंकि वो भूल गया था दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को। तो इस पर वो जब विदाई कर देते हैं शकुंतला की और वो वहाँ पर लेकर के जाते हैं, तो क्या होता है कि जो अंगूठी थी शकुंतला की वो शची तीर्थ में गिर जाती है। वो शची तीर्थ में स्नान करती है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं था पहले कि बस वगैरह चली हुई थी, ट्रेन चला हुआ था या फिर मतलब कुछ भी, और उसमें बैठ करके पहुंच जाते थे। पहले यही होता था कि पैदल या फिर डोली में बिठा करके किसी को इधर उधर ले जाया जाता था, तो मतलब पहुंचने में समय बहुत लगता था। तो इससे क्या है, शकुंतला स्नान करने लगी शची तीर्थ में रास्ते में, तो जो उसकी अंगूठी थी वो शची तीर्थ में निकल करके गिर गई। तो इससे है ना, क्या कहते हैं, जो राजा दुष्यंत है उसके बाद जब वो 5वें अंक में वहाँ पर गए, हस्तिनापुर गए, तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं तो इसको नहीं जानता हूँ, ये कौन है। और विदूषक भी इसको नहीं पहचान पाया था, क्योंकि विदूषक को राजा दुष्यंत ने कहा था कि मैं कैसे शकुंतला से शादी कर सकता हूँ, या मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, उस समय जब आश्रम में थे। तो इससे जो विदूषक है उसने भी मना कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे राजा दुष्यंत हैं इसने शकुंतला से विवाह किया हो। तो इसके बाद क्या होता है, पश्चाताप क्यों होता है, जब शकुंतला चली जाती है वहाँ से तो उसको सानुमति अप्सरा उठा करके ले जाती है, और जो क्या कहते हैं, महर्षि मरीचि के आश्रम में उसको छोड़ देती है।
क्योंकि जो शकुंतला होती है वो गर्भ से होती है, तो वहीं उसका पालन पोषण होता है शकुंतला का। और उसके बाद जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो संतान भी वहीं पर रह करके अपना शकुंतला और क्या कहते हैं जो उसकी संतान हुई है उसका नाम है सर्वदमन। उसका क्या करते हैं महर्षि जो मरीचि है वो उनका मारीचि जो है वो उनका पालन पोषण करते हैं। तो इस पर जब बाद में छठा अंक आता है हमारा, तो जो शकुंतला की अंगूठी थी सची तीर्थ में गिरी थी, वो अंगूठी क्या होती है, वो अंगूठी मछली खा लेती है। और मछली के खाने से वो धीवर जो होते हैं जिनको मछुआरा बोला जाता है, वो जब उसका पेट चीर रहे थे तो उसके पेट से मछली के पेट से वो अंगूठी निकली और वो अंगूठी को बेचने गया। तो वो अंगूठी जो सुनार था उसको पता लग गया कि ये अंगूठी तो राजा दुष्यंत की है, क्योंकि उस पर दुष्यंत का नाम था। तो इस पर उन्होंने वापस राजा दुष्यंत के पास वो अंगूठी भेज दी। और अंगूठी मिलते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई, क्योंकि दुर्वासा ने यही श्राप दिया था कि कोई अगर वस्तु होगी जो पहचान सके तो उस वस्तु के माध्यम से दुष्यंत तुझे अपना सकता है, अन्यथा नहीं। तो वो अंगूठी मिलते ही दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया कि मैंने शकुंतला से विवाह किया था और वो अब किस हाल में होगी। तो इस पर वो जो दुष्यंत है वो पश्चाताप करता है, तो वो हमारा छठा अंक हो जाएगा। इसके बाद सातवें अंक में उनका पुनर्मिलन हो जाता है। राजा दुष्यंत मरीचि के आश्रम में जाते हैं और उनका पुनर्मिलन हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद राजा दुष्यंत उसमें रहने लग जाते हैं, तो यहाँ पर आश्रम निवेश हो जाएगा। तीसरा अंक हो जाएगा हमारा मिलन। इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत मिलकर के गंधर्व विवाह करते हैं। इसके बाद चौथा अंक हो जाएगा विदा। इसमें जो महर्षि कर्ण है वो शकुंतला का विदाई कर देते हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती है वो क्या होती है शादी के बाद मायके में शोभा नहीं देती, अपने पति के घर ही शोभा देती है। तो इस पर कर्ण उनकी विदाई कर देते हैं। पांचवें अंक में जब वो शकुंतला गौतमी और सारंग सारद्वत एक साथ मिलकर के वहाँ मतलब ये सभी शकुंतला को हस्तिनापुर छोड़ने जाते हैं, तो राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। तो इनकार करना हमारा क्या हो जाएगा प्रत्याख्यान, पांचवा अंक। उसके पश्चात उसको राजा दुष्यंत को वो अंगूठी मिलने से सब कुछ याद आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा छठा अंक अर्थात पश्चाताप। और सातवां अंक हो जाएगा हमारा पुनर्मिलन। इसमें क्या होता है जो सर्वदमन है शकुंतला और राजा दुष्यंत की संतान वो और शकुंतला आपस में वापस मिल जाते हैं, तो ये इसमें पुनर्मिलन हो जाएगा। इसके बाद हमने 7 अंक जान लिए हैं। अब हम जानेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड कुछ और प्रश्न मतलब जानकारी। तो क्या है कि जो हमारे कालिदास जी हुए हैं वो किस रीति के बारे में जाने जाते हैं। तो रीति हमसे अगर पूछा जाए तो रीति हमारा हो जाएगा वैदर्भी। रीति हमारा हो जाएगा वैदर्भी रीति। कालिदास की जो रीति है वो वैदर्भी है। इसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम में हमसे रस पूछा जाए कि रस कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें विवाह का वर्णन किया गया है, प्रेम का वर्णन किया गया है। तो जो राजा दुष्यंत है और शकुंतला का श्रृंगारिक वर्णन इसमें किया गया है, तो ये हमारा रस क्या हो जाएगा श्रृंगार रस इसमें हो जाएगा। गुण कौन सा हो जाएगा, गुण हो जाएगा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या है, प्रसाद गुण। अगर हमसे उपजीव्य पूछ लिया जाए इसका कि जो उपजीव्य अर्थात किसको आधार मान करके अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई है कालिदास के द्वारा, तो ये हमारा उपजीव्य जो ग्रंथ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा महाभारत का आदि पर्व। महाभारत का आदि पर्व ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है वो क्या है, महाभारत का आदि पर्व। अर्थात आदि पर्व से जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम है
का कथानक या फिर कथा ली गई है, कुछ परिवर्तन करके कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिख दिया है। और दूसरा जो उपजीव्य है वो क्या है, पद्म पुराण। क्या है, पद्म पुराण में भी इसी प्रकार की कथा मिलती है। और हमसे उपाख्यान भी पूछा जा सकता है कि किस उपाख्यान से लिया गया है उपजीव्य, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो उपाख्यान है आदि पर्व के शकुंतला उपाख्यान से। क्या है, आदि पर्व के शकुंतला उपाख्यान। इसमें आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शकुंतला पर ही आधारित नाम है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है हमारी, वो आदि पर्व के शकुंतला उपाख्यान से ली गई है। इसके बाद हमने ये जान लिया है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ते हैं पात्र परिचय। क्या पढ़ते हैं, पात्र परिचय। ये प्रश्न हमसे इम्पोर्टेंट रूप से पूछा जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। पात्र परिचय मतलब कि जो शकुंतला है, दुष्यंत है, ये कौन है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, इसके कारण मैंने ये यहाँ पर इस प्रकार से रख लिया है कि जो हमारे ये पुरुष पात्र है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन कौन से हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या है, दुष्यंत। दुष्यंत कौन है, हस्तिनापुर का राजा, जो नाटक का नायक है। नायक कैसा है, नायक मतलब हीरो, जैसे फिल्म का हीरो होता है शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इस प्रकार इस नाटक के जो हीरो हैं वो कौन है, हमारे दुष्यंत जी हैं। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो दुष्यंत है वो किस प्रकार का नायक है, क्योंकि नायक की भी कैटेगरी होती है। तो जो हमारा दुष्यंत है वो किस प्रकार का नायक है, वो हमारा हो जाएगा धीरोदात्त। क्या है, धीरोदात्त। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। जो हमारा दुष्यंत है वो धीरोदात्त नायक है। और इसके बारे में मैं और बताती हूँ कि ये हमारा जो दुष्यंत है ये कौन है, शकुंतला का पति है, सर्वदमन का पिता है, अर्थात दुष्यंत का पुत्र कौन है, सर्वदमन। तो यहाँ पर सर्वदमन का पिता हो जाएगा। वैसे हम इसका इंट्रोडक्शन जानते रहें तो ये जैसे महर्षि कर्ण के दामाद हो जाएंगे, तो हम इतना पजल नहीं होना है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुष्यंत कहाँ का राजा था, तो दुष्यंत था हमारा हस्तिनापुर का राजा। और नाटक का नायक कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो ये हमारा हो जाएगा दुष्यंत। इसके बाद जो सूत है, सूत मतलब जिस रथ पर बैठ करके दुष्यंत जा रहे थे, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे सूत, हो जाएंगे हमारे राजा दुष्यंत का सारथी, अर्थात रथ चलाने वाला। अधिकतर जो रथ चलाने वाले होते हैं उनको सूत ही कहा जाता है। तो इनका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, इसलिए हमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है भद्रसेन। भद्रसेन कौन है, राजा दुष्यंत की सेना का नायक। आगे है माधव्य। माधव्य ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। आप जितने मर्जी इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो विदूषक है ये हमसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा माधव्य। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मांडव्य। इस प्रकार से भी एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। ये हमारे चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम में आया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा मांडव्य या फिर माधव्य, ये दोनों ही सही है। तो ये हमें विशेषतया याद रखनी है। कण्व ऋषि कौन है, कण्व ऋषि हमारे जो हमारी शकुंतला है उसके पति, शकुंतला के पिता है और आश्रम का कुलपति है, जो आश्रम है उसका कुलपति है। इसके बाद है हमारा जो मारीच। मारीच कौन है, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो शकुंतला है, शकुंतला वो किसके आश्रम में रही थी जब राजा दुष्यंत ने उसका तिरस्कार कर दिया था, तो वो हमारे मारीच ऋषि या फिर कश्यप ऋषि के आश्रम में रही थी। किसके आश्रम में, मारीच ऋषि और कश्यप ऋषि के आश्रम में। और इसी आश्रम में जो हमारे सर्वदमन है
राजा दुष्यंत और शकुंतला की संतान, वो भी इसी आश्रम में उसने जन्म ग्रहण किया था या जन्म लिया था। इसके बाद है सर्वदमन। सर्वदमन कौन है? जिसको महाभारत में भरत कहा जाता है, उसी को यहाँ पर सर्वदमन नाम दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो ये कौन है? राजा दुष्यंत व शकुंतला का पुत्र है। सोमरात कौन है? राजपुरोहित है। तो ये भी हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राजा का पुरोहित है वो कौन है? वो हमारा सोमरात हो जाएगा। मातली कौन है? मातली है इंद्र का सारथी। इंद्र का सारथी जो है वो मातली है। वो छठे अंक में क्या है? राजा दुष्यंत को लेने के लिए आता है, वो हमारे मातली हो जाएंगे। इसके बाद है वैखानस, सारंगरव, शारदवत, गौतम, हारित, नारद। ये सभी कौन है? ये सभी कण्व ऋषि के शिष्य हैं और ये सभी क्या है? शकुंतला के साथ, शकुंतला की जब विदाई कर रहे थे तो उसके साथ दुष्यंत के हस्तिनापुर गए थे। जहाँ पर दुष्यंत रहता है वहाँ पर हस्तिनापुर में दुष्यंत के दरबार में ये गए थे। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कोई एक और दे करके, जैसे मातली दे दिया, और प्रश्न ये कर लिया जाए कि शकुंतला के साथ विदाई के समय या फिर दुष्यंत के दरबार में जाने वाले इनमें से कौन से नहीं है, तो ये हमारा मातली हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जाने वाले हैं। तो ये हमें जाने वाले विशेष रूप से याद रखने हैं, नहीं जाने वाले याद नहीं रखने। कौन कौन गया था? देखो, वैखानस गया था, शारंगरव, शारदवत, गौतम, हारित, नारद, ये गए थे। इसके बाद है रैवतक। रैवतक अर्थात रैवतक कौन है? दोवारिक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना आवश्यक है। करबक कौन है? राजा का संदेश वाहक सेवक है। वातायन तथा मोदगल्य, ये राजा के अंतःपुर में रहने वाला वृद्ध सेवक। तो ये हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल यही चल रहा है कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो हमारे विदूषक होते हैं या फिर जो हमारे कंचुकी होते हैं, कंचुकी कौन होते हैं? जो रानियों का महल होता है। ये जैसे रानियों का महल है, यहाँ पर रानियाँ निवास कर रही है, क्योंकि रानियाँ पहले ऐसा तो है नहीं कि एक ही होती थी, बहुत सारी होती थी। किसी किसी की तो 10, 15, 20, किसी की 1, किसी की 3, 4। तो ऐसे राजा दुष्यंत की भी 3 रानियाँ हो गई थी शकुंतला समेत। तो जो यहाँ पर जैसे दरवाज़ा है और यहाँ पर जो बैठता है ना, उसको कंचुकी बोला जाता है। अर्थात जो अंतःपुर, अंतःपुर किसको बोलते हैं? जिसमें रानियाँ निवास करती है, उसको अंतःपुर बोला जाता है। तो हमसे इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जिस जगह पर रानियाँ निवास करती है वो क्या है? तो वो हमारा हो जाएगा अंतःपुर। और अंतःपुर की जो रक्षा करता है, जिस प्रकार सैनिक, जिसको हम बॉडीगार्ड बोलते हैं, अंतःपुर का जो रक्षक होता है वो होता है हमारा कंचुकी। कौन होता है? कंचुकी हमारा होता है। और ये कंचुकी का नाम क्या है? तो ये हमसे पूछा जा सकता है। तो कंचुकी का नाम हमारा हो जाएगा वातायन तथा मोदगल्य। ये दोनों हमारे, मतलब इसका ही नाम होगा शायद ये, क्योंकि 2 कंचुकी मैंने नहीं सुने हैं आज तक। तो ये वातायन और मोदगल्य एक ही है और ये कंचुकी है। तो ये हमें नाम याद रखना है। इसके बाद है वैतालिक। वैतालिक राजा की स्तुति करने वाला या फिर चारण या भाट, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। शाल कौन है? राजा का साला है, ये भी नहीं पूछा जाता इतना। दीवर कौन है? दीवर है मछियारा, जिसके मछली के पेट में अंगूठी मिली थी, वही है, मछली पकड़ के अपनी आजीविका चलाता है। गालव कौन है? गालव है मारीच ऋषि का शिष्य। और ये गालव ही क्या करता है? ये गालव ही जो महर्षि कर्ण होता है उसको ये सूचना देता है कि जो शकुंतला है वो और राजा दुष्यंत है और सर्वदमन है वो आपस में वापस या फिर से मिल गए हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूचना कौन देता है? ये देता है गालव। इसके बाद है जानुक और सूचक, ये नहीं पूछा जाता। कौशिक, विश्वामित्र शकुंतला के पिता कौन है? शकुंतला के पिता। शकुंतला की माता कौन है? मेनका। और विश्वामित्र कौन है? पिता। विश्वामित्र कौन है? पिता। तो ये हमें विशेष रूप से, ये जन्म देने वाले हैं। क्या है? ये जन्म देने वाले हैं, तो ये भी हमसे पूछा जाता है।
मगवा कौन है? स्वर्ग का राजा। मगवा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये इंद्र का है। तो हमसे मगवा देकर भी पूछ लिया जा सकता है और इंद्र शब्द देकर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है जयंत। जयंत कौन है? इंद्र का पुत्र है। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। दुर्वासा ऋषि का नाम जो स्वागत है क्रोधित तथा शकुंतला को, जो दुर्वासा है वो कौन है? ऋषि का नाम है। कौन ऋषि? जिसने शकुंतला को श्राप दिया था। इसके बाद हमारे आते हैं नारी पात्र। नारी पात्र में कौन कौन है? तो शकुंतला सबसे पहले हमारी जो हीरोइन है नाटक की। स्पेलिंग पर मत जाना, मुझे नहीं पता मैंने सही लिखे या नहीं। हीरोइन अर्थात नायिका वो कौन है? शकुंतला है। और यह किस प्रकार की नायिका है? इस प्रकार भी हमसे पूछा जा सकता है। शकुंतला तो ये हमारी मुग्धा नायिका है। किस प्रकार की नायिका है? मुग्धा नायिका। जिस प्रकार राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक है, इसी प्रकार जो हमारी शकुंतला है वो मुग्धा नायिका की कैटेगरी में या श्रेणी में आती है। तो हमसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में आए भी हैं कि शकुंतला किस प्रकार की नायिका है? तो ये हमारा हो जाएगा मुग्धा नायिका। इसके बाद है अनसुया। अनसुया शकुंतला की प्रिय सखी है। इसी प्रकार प्रियवदा भी सखी है। ये दोनों शकुंतला की सखी है और ये शकुंतला के साथ जब तक इनकी विदाई नहीं हो जाती तब तक ये शकुंतला के ही साथ रहते हैं। गौतमी कौन है? शकुंतला की बुआ है और कण्व ऋषि की छोटी बहन है। तो कण्व ऋषि की अगर छोटी बहन है तो गौतमी कौन हो? छोटी बहन है तो शकुंतला की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। इसके बाद है अदिति। अदिति कौन है? अदिति हमारी है महर्षि मारीच की पत्नी। जहाँ पर शकुंतला का पालन पोषण किया गया था वो हमारी क्या है? महर्षि मारीच की पत्नी अदिति या फिर दाक्षायणी। जो हमारा चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ आया था वो क्या है? सभी के सभी मतलब कम से कम इसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम में 15 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। उनमें से 6 या 7 क्वेश्चन इसी प्रकार के थे कि अदिति कौन है या अदिति का पर्यायवाची क्या है, सानुमति कौन है, और जो शकुंतला की सखियाँ हैं ये कौन है। तो इस प्रकार से अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको पता भी होगा जो शकुंतला वो किस प्रकार की नायिका है। और ये प्रश्न तो मेनली आया था कि सानुमति जो है वो क्या है। तो ये हमें पता है कि ये एक अप्सरा है क्योंकि ये जो शकुंतला की माता है, जन्म देने वाली माता मेनका, उसकी सखी है। तो अगर मेनका अप्सरा है तो जो सानुमति है वो भी क्या होगी? अप्सरा होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए। मेनका कौन है? मेनका भी एक अप्सरा है और कौन है? शकुंतला की माता है, जन्म देने वाली माता। इसके बाद है चतुरिका। राजा के अंतपुर में रहने वाली परिचारिका है। ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। परव्रतिका तथा मधुकरिका राजा के उपवन की सेविकाएं हैं। वेत्रवती द्वार पर रहने वाली सेविका, ये भी हमसे नहीं पूछा जाएगा, प्रतिहारी वेत्रवती है। वसुमती हंसपदिका, ये हमसे पूछा जा सकता है, ये कौन है? वसुमती राजा दुष्यंत की पहली पत्नी है और हंसपति का दूसरी पत्नी है। और तीसरी पत्नी कौन है? शकुंतला। कौन है? हमारी जो शकुंतला है वो है तीसरी पत्नी। ये नहीं पूछा जाता। तापसी कौन है? मारीच ऋषि के आश्रम में रहने वाली तापसी हो जाएगी। इसके बाद हम करते हैं चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक हमारा कहाँ से स्टार्टिंग होता है ये हम जानते हैं कि जो तीसरे अंक में क्या होता है? मिलन हो जाता है, इनका गंधर्व विवाह हो जाता है। तो इस पर जो शकुंतला है वो क्या करती है? शकुंतला क्या होती है? बैठी हुई होती है। किसकी याद में? राजा दुष्यंत की याद में बैठी हुई सोच रही होती है कि कब राजा दुष्यंत उसको लेने आएंगे, कब मैं उसके पास जाऊंगी। तो इस पर जो प्रियव्रता और शकुंतला है वो आपस में बातचीत करती है। तो शकुंतला क्यों याद आ रहा? अनसुया है बच्चों, अनसुया। जो प्रियव्रता और अनसुया जो है, इसमें अनसुया कहती है कि जो हमारे कण्व ऋषि है वो अगर आ गए और उनको पता लग गया कि जो हमारी शकुंतला है उसने गंधर्व विवाह कर लिया है बिना उनसे अनुमति लिए, तो वो क्या कहेंगे? ऐसा सोच करके वो परेशान हो रही है। तो यहाँ पर जो
कहानी शुरू होती है वो उन दोनों सखियों से ही शुरू होती है। इसमें वो सखियाँ क्या करती है, पुष्प चुनने का अभिनय करती हुई शुरू होती है। तो हमसे इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा चतुर्थ अंक है वो कहाँ से शुरू होता है, अर्थात उसमें जो पहले पात्र होते हैं वो कौन होते हैं। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुष्यंत है, विदूषक है, शकुंतला है या फिर प्रियंवदा और अनसुया है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन प्रियंवदा और अनसुया हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही चतुर्थ अंक शुरू होता है वैसे ही प्रियंवदा और जो अनसुया है वो पुष्प चुनने का अभिनय करती हुई दिखाई देती है। पुष्प चुनने के लिए, वो किस लिए पुष्प चुन रही है, क्योंकि जो शकुंतला है उसके लिए पूजा करने के लिए वह पुष्प चुन रही है। पुष्प चुनना मतलब कि फूल को तोड़ करके इकट्ठा करना, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बगीचे में बहुत सारे फूल लगाए जाते थे जिनको पूजा करने के लिए काम में लिया जाता था। आजकल तो हम ऐसे ही धार्मिक कार्य कर लेते हैं, पुष्प वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। और वैसे भी मंदिरों में लगाता है फूल तोड़ना मना है। तो मैं तो खासकर फूल बिल्कुल भी नहीं तोड़ती, चाहे वो मंदिर में चढ़ाना हो या कहीं पर भी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है उन फूलों को पौधों पर रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मंदिर में चढ़ाने के लिए अगर हम तोड़ते हैं तो उसी टाइम कुछ समय बाद 1 या 2 घंटे बाद सड़ जाता है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फूल पौधों पर ही लगे हुए अच्छे लगते हैं। अगर आपकी भी आदत है कि आप फूल तोड़ करके उनको मतलब पौधों से अलग कर देते हो, तो कृपया करके ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो फूल होते हैं वो पौधों पर ही लगे हुए अच्छे होते हैं। चाहे फिर वो कमल के फूल हो या किसी और भी गुलाब के फूल हो या फिर गेंदे के फूल हो, सभी पौधों पर ही लगे हुए अच्छे लगते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा चतुर्थ अंक है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, कि चतुर्थ अंक के लिए क्या क्या कहा गया है। कि कालिदासस्य सर्वस्व, यहाँ पर सर्वस्व है, ये सर्वस्वम अभिजान शाकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। जो हमारा चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक उसके लिए कहा गया है कि जो सभी अंकों में क्या है, चतुर्थ अंक ही इम्पोर्टेंट है, अर्थात बहुत अच्छी विशेषता रखता है। क्या कहा गया इस श्लोक में चतुर्थ अंक की विशेषता बताते हुए कि कालिदास का, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, कालिदासस्य, कि कालिदास का सर्वस्व सभी कुछ, सब कुछ क्या है, कालिदास का सब कुछ अभिजान शाकुंतलम, अर्थात जो भी प्रसिद्धि कालिदास को प्राप्त हुई है वो किससे हुई है, अभिजान शाकुंतलम से। तत्रपि अर्थात उस अभिजान शाकुंतलम में भी चतुर्थो अंक है, चौथा जो अंक है वो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है। क्या है कि कालिदास का सब कुछ अभिजान शाकुंतलम है, और उसी अभिजान शाकुंतलम में चौथा अंक बहुत फेमस है, और उसी चतुर्थ अंक में 4 श्लोक भी बहुत फेमस है। कितने श्लोक, 4 श्लोक। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि वो 4 श्लोक कौन कौन से हैं, तो वो हम अवश्य मैं आपको बताऊंगी कि हमारे वो जो 4 श्लोक है जो इम्पोर्टेंट है, जो फेमस है, वो कौन कौन से हैं, क्योंकि वो हमें एक एक लाइन दे करके ये पूछा जा सकता है। एक कोई अन्य श्लोक दे दिया जाता है और पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा श्लोक चतुष्टयम में नहीं गिना जाता, तो ये मैं आपको अवश्य बताऊंगी। इसी प्रकार इसमें बोला गया है, इसी प्रकार सेम इसमें यह आपने सुना भी होगा कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रपि च शकुंतला तत्र रम्य चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अगर ये आपने अभी तक नहीं सुना है तो समझो आपने कुछ भी नहीं सुना है। कि काव्येषु, काव्यों में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर काव्यों में नाटकम रम्यम अर्थात शोभनीय है या रमणीय है। कि जो भी जितने भी काव्य के प्रकार हैं, चाहे वो गीति काव्य हो, खंड काव्य हो, तो उन प्रकरण हो, कुछ भी हो, उसमें क्या है, नाटक ही हमारा क्या है, शोभनीय है, रमणीय है। तत्रपि, वह भी कौन सा है, शकुंतला अर्थात अभिजान शाकुंतलम।
और नाटकों में भी कौन सा नाटक प्रसिद्ध है या फिर रमणीय है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र रम्य, तत्र अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पर क्या है, तत्र से अभिप्राय, अभिज्ञान शाकुंतलम में रम्य अर्थात रमणीय चतुर्थ अंक, चौथा अंक है। और उस चौथे अंक में भी तत्र श्लोक चतुष्टयम, उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक प्रसिद्ध है या बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कालिदास को प्रसिद्धि देने वाला नाटक है वो कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम ही है, क्योंकि ये अभिज्ञान शाकुंतलम के आज तक अनगिनत अनुवाद हो चुके हैं। तो जो कालिदास की जो प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि को कालिदास ने किस प्रकार प्राप्त किया, तो वो इसी नाटक से प्राप्त किया है। अब आता है हमारा मंगलाचरण। क्या आता है, मंगलाचरण। चाहे हमारे सिलेबस में क्या लगा हो, चाहे हमारे सिलेबस में चतुर्थ अंक लगा हो, लेकिन हमें ये प्रथम अंक पर मत जाना कि आप तो मैम तो प्रथम अंक करवा रही है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर कर रहे हैं मंगलाचरण। क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण। मंगलाचरण चाहे चौथा अंक दिया हो, तीसरा दिया हो, सिलेबस में हमें करना ही करना है, क्योंकि इससे संबंधित भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है, या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री, ये द्वे काल विदत श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, याम आहु सर्व बीज प्रकृतिर इति यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिर अवतु वस्ताभिर अष्टाभिरीशः। क्या कहा गया है इस मंगलाचरण में, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मंगलाचरण है ये क्या है, भगवान शिव की 8 मूर्तियों को समर्पित है। क्या है, जो भगवान शिव है, भगवान शिव की अष्टमूर्ति। तो हमसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ये जो मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का, वो किस को लेकर के उसमें स्तुति की गई है। तो हमारे चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम में भी ये आया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किस की स्तुति की गई है, तो वो हो जाएगी हमारी भगवान शिव की अष्टमूर्ति की। भगवान शिव की अष्टमूर्ति का वर्णन इसमें किया गया है। इस प्रकार हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो अष्टमूर्ति कौन कौन सी है वो जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो कृपया करके आप अपने दोस्तों में से शेयर अवश्य करें। इससे आप गुरु दक्षिणा भी समझ सकते हैं। और मेरे लिए गुरु दक्षिणा समझो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं ही सबको एक एक बोलती जाऊंगी कि कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो दूर दूर तक इस क्लास को पहुंचाने के लिए कृपया करके आप इस क्लास को ज़्यादा नहीं तो अपने 2 या 3 फ्रेंड के पास ज़रूर भेजें और उनको बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको सभी संस्कृत विषय से संबंधित सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। ये सब आप ही कर सकते हैं, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारे चैनल पर 913 लगभग कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अगर आप इन सब्सक्राइबर्स को जल्दी बढ़वा दोगे तो क्या होगा कि जो हमारा चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा और इससे कुछ ज़्यादा नहीं पर कुछ अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। और इससे मैं क्या होगा कि जो अपना सोर्सेज है, मतलब पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो या फिर कोई स्टैंड वगैरह हो, कुछ भी लेना हो इससे रिलेटेड, तो मैं वो अर्न कर सकती हूँ। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया करके आप क्लास को शेयर किया कीजिए। तो देखते हैं हम प्रथमो अंक है मंगलाचरण। या सृष्टि स्रष्टुराद्या, या अर्थात जो सृष्टि कौन है यहाँ पर, जो रचना करने वाले हैं। स्रष्टुराद्या, आद्या अर्थात पहली, जो क्या है पहली शिव की मूर्ति है वो कौन सी है,
जलमयी मूर्ति क्या है? जलमयी मतलब कि जिससे सृष्टि की सबसे पहले रचना हुई वो कौन सी हमारी? जलमयी मूर्ति। तो यहाँ पर आद्या सृष्टि क्या है? जलमयी। इनका क्रम भी हमसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये याद अवश्य रखना है। उसके बाद है वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री। वहति विधिहुतम या जो वहति विधिहुतम क्या है? वहति विधिहुतम से यहाँ पर जो हुतम अर्थात अग्नि होती है वो विधि यज्ञ में सामग्रियों को वहती ले जाती है, तो वो हमारी यहाँ पर क्या हो गई? अग्निमयी मूर्ति। क्या हो गई? अग्निमयी मूर्ति। अर्थात जो हमारी अग्नि ही है, क्या है? हमारी अग्नि ही है, वो क्या करती है? वो देवताओं के लिए हवन के माध्यम से सामग्री प्रदान करती है। तो इसमें यही कहा गया है कि वहति विधिहुतम, जो हवन के माध्यम से सामग्रियों को ले जाती है वो कौन है? अग्निमयी मूर्ति। इसके बाद है हवीर्या च होत्री। होत्री कौन है? जो यज्ञ आदि करते हैं अर्थात यजमान। तो तीसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? यजमान रूपी मूर्ति। ये द्वे काल विदतय। ये जो द्वे दो, द्वे से क्या है यहाँ पर? दो। काल अर्थात समय को। काल अर्थात क्या है? समय को। विदतय विभाजित करते हैं। क्या है? जो दो समय को विभाजित करते हैं। कौन करते हैं? जैसे सूर्य है हमारा, सूर्य से हमारा क्या निकलता है? दिन, एक समय हो गया। और जो हमारा चंद्रमा है उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? चंद्रमा है उससे क्या होता है? चंद्रमा से रात्रि होती है। क्या होती है? रात्रि हो जाती है चंद्रमा से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो दो समय को विभाजित करने वाले हैं अर्थात सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्रमा रूपी मूर्ति। क्या है? सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्रमा रूपी मूर्ति। इसके बाद क्या है? श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुति विषय गुणा। श्रुति विषय कौन है? जो सुनने का विषय है वो कौन जाना जाता है? वो हमारा आकाश जाना जाता है। या स्थिता व्याप्य विश्वम, या जिससे पूरा विश्व व्याप्त है वो कौन हो जाएगा? हमारा आकाशमयी मूर्ति। कौन हो जाएगा? आकाशमयी मूर्ति। कौन हो जाएगा? आकाशमयी मूर्ति। ये हमारी कौन सी मूर्ति हो गई है? पांचवी मूर्ति, आकाशमयी मूर्ति। इसके बाद जो छठा है याम आहु सर्व बीज प्रकृति रीति। याम जिसको आहु कहा जाता है। क्या है? याम जिसको आहु कहा जाता है। सर्व बीज प्रकृति रीति, सभी बीजों की प्रकृति अर्थात कारण या मूल कारण भी हम इसको बोल सकते हैं कि सभी बीजों का मूल कारण जिसे कहा जाता है कि ये जो चीज़ें उत्पन्न हुई है उसका जो मूल कारण है वो कौन है हमारा? वो हमारा हो जाएगा पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। कौन हो जाएगा? पृथ्वी। तो ये हमारी जो छठी मूर्ति है वो क्या हो जाएगी? पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणी न प्राणवंत। यया जिसके द्वारा प्राणी न, प्राणी जो है प्राणवंत है, सांस लेते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी? वायु रूपी मूर्ति। वायु रूपी मूर्ति। वायु रूपी मूर्ति हमारी हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी आठवीं मूर्ति आती है, हमने इसमें आठों की आठों मूर्तियों के विषय में जान लिया है। वो काउंटिंग गलत हो गई थी कि जो पहली हमारी मूर्ति है वो कौन सी है? पहली हमारी मूर्ति हो जाएगी, पहली मूर्ति हो जाएगी हमारी जलमयी मूर्ति। जलमयी मूर्ति। इसके बाद है हमारी वहति विधिहुतम से अग्निमयी। अग्निमयी। इसके बाद हवीर्या च होत्री अर्थात यजमान रूपी। यजमान रूपी। जो हमारी चौथी आती है और पांचवी आती है वो एक साथ है इसमें, तो वो कौन सी हो जाएगी? हमारी सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्रमा रूपी मूर्ति। तो ये हमारी पांच मूर्तियां हो गई। छठी मूर्ति आती है हमारी आकाशमयी मूर्ति। क्या है? आकाशमयी मूर्ति। सातवीं आती है हमारी प्रकृति सर्व बीज प्रकृति अर्थात जो सभी ये जो ऊपर बताए गए हैं इनका मूल कारण जो है वो हमारी पृथ्वी हो जाएगी।
तो पृथ्वी रूपी मूर्ति। और जो 8वीं आती है वो क्या आती है हमारी, वायु रूपी मूर्ति, वायु रूपी मूर्ति। तो इनका क्रम हमें अवश्य याद रखना है, इनका क्रम भी हमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम इस मंगलाचरण के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी लेते हैं कि यह मंगलाचरण किस प्रकार का है और इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये हम ऊपर खाली पेज में देखते हैं। देखिए, जो हमारा ये मंगलाचरण है ये किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो ये हमारा हो जाएगा, मंगलाचरण हो जाएगा हमारा आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक क्या हो गया, मंगलाचरण। अगर हमसे पूछा जाए कि जो ये मंगलाचरण है इसमें छंद कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा सृगधरा छंद, सृगधरा छंद। आपको छंद और अलंकार से रिलेटेड लेकर के किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इतना इजी लेवल से करवाऊंगी कि आप कभी भी छंद और अलंकार को गलत नहीं करोगे। ये हमारा हो जाएगा इसमें सृगधरा छंद। और ये जो नांदी है इसको हम नांदी भी कह सकते हैं मंगलाचरण को। तो ये किस प्रकार की नांदी है ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारी हो जाएगी अष्टपदी नांदी, अष्टपदी अर्थात 8 पद वाली नांदी, अष्टपदी नांदी। ये हमें पता ही है कि इसमें स्तुति किसकी गई है, इसमें स्तुति की गई है अष्टमूर्ति शिव की। किसकी की गई है, अष्टमूर्ति शिव की। मंगलाचरण से रिलेटेड इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। और अष्टमूर्ति शिव की और अष्टमूर्तियों का क्रम पूछा जाएगा तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले श्लोक के हिसाब से पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी। तो ये हमें अच्छे से याद रखनी है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने आज करवाया है सभी समझ में आया होगा। कृपया करके कमेंट में अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका क्लास को शेयर करना, व्यूज़ आना, लाइक्स आना, कमेंट आना ही मेरा एक मोटिवेशन है। ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे पास में बैठे होते हो और मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ और आप बोल देते हो कि मैम आपने अच्छा करवाया, मैं समझ में आ गया। आप जब कमेंट करके बताओगे और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करोगे, व्यूज़ आएंगे और आप सभी क्लास को पसंद करोगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर। कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे इसके जो श्लोक दिए हुए हैं चतुर्थ अंक के वो। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।